साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप। मेरी यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। साथियों, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये है XAUSD गोल्ड। ये गोल्ड का चार्ट है और आज हम इसे H4 के टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गोल्ड एक रेंज में चल रहा है अभी। तो इसकी जो रेंज बन रही है, ये ऊपर जो आप देख पा रहे हैं रेड लाइन, ये है इसका फेयर वैल्यू गैप। चौबीस सौ से लेकर के इसने अपनी रेंज बनाई हुई है 2286 की। अब ये इस रेंज में है मार्केट। यहाँ से ये छोटे टाइम फ्रेम में अच्छा मूवमेंट दे रहा है। तो अब इसमें आपको ट्रेड कैसे लेनी है। साथियों, ये एक स्ट्रेटजी है, इसे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इससे आप कमोडिटी, क्रिप्टो करेंसी, निफ्टी 50 या किसी इंडेक्स में, किसी और छोटे मोटे स्टॉक में भी आप यूज कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी को। तो आपको क्या करना है, आपको इस मार्केट में इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पता करना है कि इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कहाँ कहाँ बनते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो नहीं होते हैं जो हम लगाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो होते हैं जो प्राइस बनाती है। अब देखो H4 में ये कितना प्यारा रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे। ये मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, इससे आप थोड़ा सा ठीक से समझ में आ जाएगा। जो लाइन बनी हुई है ये है 2386 पे। यहाँ पे ये मार्केट रेजिस्टेंस बना चुका है। अब जब तक कि इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक नहीं करता है, प्राइस यहाँ से ब्रेक नहीं करती है, तब तक मार्केट इसी रेंज में रहेगा। अब आपको इतने बड़े टाइम फ्रेम पे तो ट्रेड करनी नहीं है, आपको ट्रेड करने के लिए इसे छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या कह रहा है। साथियों, मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हमें सेल साइड का ही सिग्नल दे रहा है। यहाँ देखो आप, ये एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है नीचे से, लेकिन मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है ना, वो अभी बुलिश है। क्योंकि जो RSI का जो सपोर्ट जोन है 40, उसी के ऊपर मार्केट बार बार सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है RSI का 40 के नीचे, बड़े टाइम फ्रेम पे D1 टाइम फ्रेम जब एक कैंडल नीचे क्लोज नहीं होती, जब तक हम इसको बाई साइड में देखेंगे। तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके आपको इसमें ट्रेड ले लेनी है और अपने हिसाब से आपको टेक प्रॉफिट और SL रखना है। ठीक है। अब जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक होती है बड़ी कैंडल दे करके यहाँ से, तो आपको अपना TP रखना है। ये जो नीचे का सपोर्ट बना हुआ है ये 2323 का, यहाँ से यदि मंडे को एक कैंडल क्लोज हो जाती है 15 मिनट की, आपका SL होना चाहिए 2336 पे और TP होना चाहिए आपका 2324 पे। ये सपोर्ट बनता है इसका। तो ये जो लाइनें बनती हैं ना, ये सपोर्ट मानो या इसे रेजिस्टेंस मान लो आप। नीचे से हम करेंगे तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, ऊपर से हम इसको देखते हैं तो ये हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा। तो ये फेयर वैल्यू गैप होता है इसका। ये प्राइस का फेयर वैल्यू गैप बनता है, वही हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बनता है। प्राइस का फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है यहाँ पे, ये सब जगह फेयर वैल्यू गैप है। जितने भी ये
आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है ना, ये मार्केट का फेयर वैल्यू गैप है, ये यहाँ पे सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है, यानी कि मार्केट इसको टकरा करके वापस नीचे की तरफ आएगा, ऐसा मानना है प्राइस का। अब इस पीरियड के बीच में यानी कि कोई बड़ा मोमेंटम आ जाता है, बड़ी कोई न्यूज़ आ जाती है, तो मार्केट अपना एक ट्रेंड डिफाइन करता है, उसी के लिए हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। यदि मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को सेट रखते हैं और हम वहाँ पर निकल जाते हैं। तो अब हमारे को 17 तारीख को 17/6/2024 को ट्रेड लेनी है। यदि सेल साइड में, सेल साइड का पैटर्न बनता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आपका एसएल होना चाहिए 2336 पे और फर्स्ट टारगेट होना चाहिए आपका 2323। उसके बाद में आपका बनता है 2316, उसके बाद में आपका बनता है 2303। लास्ट सपोर्ट इसका ये बनता है, जो कि इसकी रेंज बन रही है। इस रेंज की, इस बड़े टाइम फ्रेम की, H4 टाइम फ्रेम की जो रेंज बन रही है ना, वो 2303 बन रही है। तो 2303 तक आप अपना टीपी रख सकते हैं। यदि बीच में कोई प्राइस पैटर्न नहीं बनता है तो बड़े टाइम फ्रेम पे, H4 टाइम फ्रेम में यदि कोई रिवर्सल साइन नहीं बनता है, तब तक आपको ट्रेड में बने रहना है। आपको छोटा सा प्रॉफिट लेकर नहीं निकलना है जब तक कि बड़े टाइम फ्रेम में कोई रिवर्सल साइन नहीं बनता है। इसका बड़ा टाइम फ्रेम क्या है? 15 मिनट का जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो है H4। तो H4 पे कोई रिवर्सल साइन नहीं बनता, तो आपको लगातार अपने सिस्टम पे बने रहना है। आपका एसएल यहाँ रहेगा 2336। अब साथियों, इसको हम एक चीज़ से और समझ लेते हैं तो हमारी एंट्री अच्छी तरह कंफर्म हो जाएगी, वो है RSI। ये RSI आ गया। अब देखो RSI जो है ना, RSI बार बार अपना जो सपोर्ट है वो 40 के ऊपर ले रहा है। यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है। अब यहाँ पे RSI को हम देखेंगे तो ये RSI आ गया यहाँ पे इस जगह 54 पे, ठीक है। अभी जब तक 40 के नीचे नहीं आता है RSI, यहाँ से RSI 40 के नीचे दे देता है, एक कैंडल क्लोज, ऊपर से एक कैंडल क्लोज होती है और RSI 40 के नीचे आ जाता है, तो हम यहाँ से कन्फर्म सेल साइड की एंट्री लेंगे। ये हमारी कन्फर्म सेल साइड की एंट्री बनती है। और देखो पीछे एक ये प्यारा सा डाइवर्जन भी बना हुआ है यहाँ पे, ये ठीक है ना। तो यहाँ बना हुआ है और यहाँ पर ये अपना काम करेगा। मार्केट क्या है कि कई बार फॉल्स सिग्नल भी देता है। तो मार्केट ने जैसा कि यहाँ पे बियर दिया, लेकिन ये बियर हुआ नहीं ज़्यादा। यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके वापस उठ गया यहाँ से, लेकिन ये जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो जब तक इससे को ब्रेक नहीं कर पाता है तब तक हम ट्रेड में बने रहेंगे। हमें H4 टाइम फ्रेम में मार्केट को देखना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आके हमें एंट्री ले लेनी है। और जब तक कि H4 टाइम फ्रेम में कोई रिवर्सल ट्रेंड नहीं बनता है तब तक हमें मार्केट में बने रहना। ये हमारा गोल्ड पे व्यू बनता है 17 तारीख के लिए, 17/6/2024 का। और यहाँ से यदि एक बड़ी सी कैंडल ब्रेक कर जाती है तो फिर हमें इंट्राडे में भी बाई साइड की ही एंट्री ढूंढनी है, सेल साइड नहीं बैठना है हमें। तो साथियों, इस वीडियो को आप शेयर एंड लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करें, कुछ पूछना है तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।